द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण का कंसेप्ट, ओके, सिद्धांत, ठीक। देयर आर टू टाइप ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड है। वन इज़ दैट विच इज़ बेस्ड ऑन यूनिटी कॉमन लैंग्वेजेस, पहला ये कि जिसमें यूनिटी, एकता, कॉमन लैंग्वेजेस, हमारी कॉमन भाषाएं, मोड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, राइट्स एंड रिचुअल्स, रीति रिवाज, कॉमन मोड ऑफ वर्शिप, ओके, और हमारे भगवान को या फिर पूजा करने के तरीके। द अदर टाइप ऑफ नेशनल यूनिटी इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। पहला ये था जो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं। द अदर टाइप मतलब दूसरा टाइप, नेशनल यूनिटी इज़ यूनिटी in diversity, example the languages, mode of living, rights, rituals and religion may etc be different but their outlook on national security is the same। देखिए यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला गया है, दैट मीन्स हम हैं तो सब अलग अलग भाषाएं यूज़ करते हैं, रहने का तरीका भी कुछ कुछ अलग है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हम जो राष्ट्र के प्रति हमारी जो भावना है वो एक जैसी होती हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी, हमारे राष्ट्रीय भावनाएं हमारे अंदर एक जैसी हैं। और नेशनल इश्यूज लाइक नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, द इमोशंस एंड फीलिंग्स रिमेन द सेम, ओके। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग है वो सेम है हमारे राष्ट्रीय के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेकेंड टाइप ऑफ यूनिटी। अब इसमें दूसरे टाइप की जो यूनिटी है वो दिखाई गई है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, काफ़ी बड़ी कंट्री है, ओके, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू यूरोप विथ रशिया। एज फार पॉपुलेशन इज़ कंसर्न इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड नंबर पर है पॉपुलेशन में, ओके, एंड मोर देन 250 लैंग्वेजेस dialects are spoken here. 22 languages have been notified as national languages by the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो यहाँ पर नोटिफाई किया गया है, नोट किया गया है कि मोर देन 250 लैंग्वेजेस, 250 लैंग्वेजेस हैं, और डायलेक्ट्स स्पोकन मतलब बोली जाने वाली 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड हैं। एज फार एज रिलीजियंस आर कंसर्न, ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड आर फॉलोड हेयर। और अलग अलग बहुत सारे रिलीजन्स हैं जो इन भाषाओं को यूज़ भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। बिसाइड्स हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पर्सिस, सिख्स एंड पीपल ऑफ मैनी अदर फेथ्स लाइव हेयर। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये जो हैं इस जो अलग अलग धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये सब एक साथ रहते हैं। इट बिहेवियर्स दैट देयर मे बी डाइवर्सिटीज़ इन द ड्रेसिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स, और इसी तरह इनका पूजा करने का तरीका, इनके कपड़े पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, सभी कुछ काफ़ी ज़्यादा अलग है। देयर इज़ यूनिटी वेयर नेशनल इंटरेस्ट इन कंसर्न, और ये उस एकता को दर्शाता है जो अलग अलग होते हुए भी हम एक साथ रहते हैं। दिस इज़ नोन एज यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, और इसी को यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी कहा गया है। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्ट्रेंथनेस ऑफ अ यूनिटी, दैट्स वाई इज इंडियंस से, इसी एकता की फीलिंग जो है वो हमारी ताकत को दर्शाती है, मतलब हमारी यूनिटी की ताकत को दर्शाती है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम अपने को इंडियंस, ठीक है। श्रीनगर और गुवाहाटी और अवर कंट्री और अवर सॉइल, ठीक है, ये एक स्लोगन टाइप आपको दिया गया है। Promotional forces. The national leader of our country have
पुट इनवैल्यूएबल एफर्ट्स टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जो नेशनल लीडर्स हैं, ठीक है, ऑफ आवर कंट्री हैव पुट इन वैल्यूएबल एफर्ट्स, हमारे यूनिटी और हमारी इंटीग्रिटी को, हमारी एकता को मतलब बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके एफर्ट्स हैं, ठीक है, जो इनकी तरफ से इन्होंने हमेशा लगाते आए हैं। The incorporated certain ideals principles in the constitution for a strong united India. The principle essential for integrity and unity are democracy, fundamental rights, directive principle of the state policy, uniform judiciary, secularism, national emblems and national festival etc. देखिए, जो फोर्सेस हैं ये हमेशा से हमारे इंडिया के लिए यूनिटी बनाए रखने के लिए कई सारे एफर्ट्स लगाते आए हैं, ज़ोर लगाते आए हैं, जिसमें से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी बनाया गया और इसके साथ ही साथ कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, जैसे कि डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सारे चीज़ें जो हैं इनको फॉलो करते हैं क्या प्रमोशनल फोर्सेस और इनको कंट्रोल अप भी करते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दी रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे फॉर्म गवर्नमेंट, यहाँ पर अपना जो नेता होता है वो खुद पब्लिक चूज़ करती है। ओके, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू वर्क फॉर इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल हु हैव इलेक्ट देम, और जो पब्लिक जिसको चाहे उसको नेता बना लेती है और ख़ुद भी इलेक्ट कर सकती है। एंड अब नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविज़न ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, दीज राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, आर एन्जॉयड बाय ऑल इंडियंस, जो कि इसको सारे इंडियंस जो हैं वो इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। दीज राइट्स आर असेंशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, और ये जो राइट्स हैं ये सभी के लिए काफ़ी ग्रोथिंग है और वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स मतलब हमेशा उनके सही के लिए उनकी सिचुएशंस को देखते हुए बनाए गए हैं।